इलेक्शन जिस तरीके से काम कर रहा है वो निश्चित तौर पर लोगों को ऐसा लगता है कि इलेक्शन कमीशन भारतीय जनता पार्टी का या सत्तारूढ़ दल की मदद करने की कोशिश कर रहा है। उस तरीके से तो बिहार के 30-40 लाख लोग जो दिवाली छठ में यहाँ आएंगे वो कोई भी वोट नहीं कर पाएगा और ये तो उनके साथ बहुत बड़ा अन्याय हो जाएगा। सड़क पर उतरना है, इलेक्शन कमीशन से मिलना है, कोर्ट में जाना है, ये सारे रास्ते हम लोग एक्सप्लोर कर रहे हैं। पर 7 तारीख को हम लोग की कार्यकारिणी के इस विषय पर बैठक भी बुलाई गई है। नहीं, बिल्कुल हम लोग आपका क्या स्टैंड? हम लोग बिल्कुल इसके विरोध में हैं और हमने ऑलरेडी ये कंसर्न जारी किया है और पार्टी में हम लोगों ने अपने कार्यकारिणी की बैठक भी बुलाई है इस विषय को डिस्कस करने के लिए, क्योंकि बिहार में एक बहुत बड़ा वर्ग है जो दिवाली में, छठ में बाहर से आता है और उसके लिए ये संभव नहीं है कि वो दिवाली और छठ से पहले आकर अपना नाम, जैसा कि इलेक्शन कमीशन चाहता है, वो उस तरीके से डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस करे और सारे कागजात दें। तो उस तरीके से तो बिहार के 30-40 लाख लोग जो दिवाली छठ में यहाँ आएंगे वो कोई भी वोट नहीं कर पाएगा और ये तो उनके साथ बहुत बड़ा अन्याय हो जाएगा। विपक्ष इसको लेकर के सड़कों पे उतरने की बात कर रहा है। तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि वो बीजेपी का बी टीम की तरह काम कर रहा है। इलेक्शन कमीशन, कांग्रेस भी इलेक्शन कमीशन को नहीं, देखिए, इलेक्शन कमीशन पर इस तरह के आरोप वो पिछले कुछ वर्षों में लगते रहे हैं। आप बंगाल चुनाव के बाद मेरा स्वयं का स्टेटमेंट जाकर देख लीजिए। ऑन टेलीविज़न, ऑन कैमरा मैंने कहा कि इलेक्शन कमीशन जिस तरीके से काम कर रहा है वो निश्चित तौर पर लोगों को ऐसा लगता है कि इलेक्शन कमीशन भारतीय जनता पार्टी का या सत्तारूढ़ दल की मदद करने की कोशिश कर रहा है। लेकिन अल्टीमेटली लोकतंत्र में तो जनता मालिक है। जो इलेक्शन कमीशन बिहार में करने की कोशिश कर रहा है, इससे बहुत बड़ा क्योस यहाँ पर क्रिएट हुआ है और हम लोग सारे रास्ते, सड़क पर उतरना है, इलेक्शन कमीशन से मिलना है, कोर्ट में जाना है, ये सारे रास्ते हम लोग एक्सप्लोर कर रहे हैं। पर 7 तारीख को हम लोग की कार्यकारिणी के इस विषय पर बैठक भी बुलाई गई है, उस पर निर्णय लेंगे और उसके बाद आगे उस कार्रवाई करी जाएगी। में बैठे हैं एनडीए के तमाम, चाहे वो चिराग पासवान हो, बीजेपी हो, ये कह रहे हैं कि लोग तो अभी से हार मान गए, ब्लेम गेम कर रहे हैं। नहीं, देखिए, कोई ब्लेम गेम की बात नहीं है। कौन हारेगा कौन जीतेगा वो तो नवंबर में पता चलेगा। रह गई बात कि जो आप कर रहे हैं, हारना जीतना, मान लीजिए कि जो कह रहे हैं कि गलत है वो हार ही जाए, तो इसका मतलब ये थोड़ी कि कोई गलत हो रहा तो उसके लिए बात नहीं उठाएगा। जस्ट बिकॉज कि आप चुनाव जीत रहे हैं या सत्ता में हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि आप जो कहेंगे वही सही है। चिराग पासवान ने आपके बारे में कहा है कि वो एक फैक्टर हैं बिहार की पॉलिटिक्स में, लेकिन वो विनिंग फैक्टर नहीं है, वो जीतने वालों में से नहीं है। भाई, वो उनका अपना आकलन है, हर व्यक्ति को आकलन करने का अधिकार है। चिराग जी को भी अपना आकलन करने का अधिकार है। असदुद्दीन ओवैसी बिहार की पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट ले रहे हैं। वो उन्होंने जो यहाँ पे महागठबंधन के तमाम जो घटक दल हैं उनको लेटर लिखा है कि हमें आप अपने में शामिल कीजिए ताकि जो सेकुलर वोट है उसका बंटवारा ना हो और बीजेपी को रोका जा सके। भाई, ओवैसी साहब पिछले कई वर्षों से जिस तरह की राजनीति करते हैं, जहाँ चुनाव लड़ते हैं, पूरा देश जानता है कि वहाँ कहाँ चुनाव लड़ते हैं, किस तरह से चुनाव लड़ते हैं। अब अगर वो जाकर इंडिया गठबंधन में या यूपीए गठबंधन में शामिल होना चाहते हैं तो ये उनका और उन इंडिया गठबंधन के लोगों को डिसाइड करना है। हमारे लिए ओवैसीउद्दीन ओवैसी बिहार में ओवैसी साहब कोई फैक्टर नहीं है। आरजेडी ने कहा है कि आप अगर मदद करना चाहते हैं तो आप चुनाव मत लड़िए, आप हैदराबाद में लड़िए चुनाव, बिहार में क्यों लड़ते हैं चुनाव? फिर वही बात है, ये तो अब उनके बीच का मामला है ना, मुझे उससे क्या मतलब है। मेरे को, मैं कह रहा हूँ ओवैसी साहब कोई फैक्टर बिहार में नहीं है। दिलीप जायसवाल ने आपका नाम बदल दिया है सर, आपको पैसा किशोर करके वो बुलाते हैं और उन्होंने कहा है कि नीतीश कुमार ही हमारे चेहरा होंगे और नीतीश कुमार ही जो हैं वो अगले मुख्यमंत्री भी होंगे। दिलीप जायसवाल को मैंने जब उन पर एक बयान दिया है, बताया है कि इस आदमी ने कैसे पिछले कुछ वर्षों में सिखों के एक माइनॉरिटी कॉलेज पर कब्जा किया है, उसके बाद से दिलीप जायसवाल का मुंह बंद है। और 6 तारीख को हम लोग जन स्वराज की ओर से एक परसों प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और दिलीप जायसवाल के बारे में पूरा जनता के सामने जो सच्चाई है, जो तथ्य है, वो सामने रखेंगे। उसके बाद दिलीप जायसवाल को जो बोलना होगा बोलेंगे। दिलीप जायसवाल से आप जाकर ये पूछ लीजिए कि सर, आपने ये कहा था कि साइबर सेल में आपने प्रशांत किशोर के खिलाफ कंप्लेन किया है, FIR किया है, तो उस FIR का क्या हुआ? कहाँ गई पुलिस? सरकार तो आप ही की है, तो पुलिस आकर प्रशांत किशोर से क्यों नहीं पूछ रही है? ये तो झूठे लोग हैं, इनकी कोई विसात